हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन एंड बच्चों, आज एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं अबाउट द मोस्ट इन डिमांड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, द मोस्ट फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. यस, इट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच. तो हमारे आज के वीडियो का मेन एजेंडा जो होगा, दैट इज अ डिस्कशन अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर देन IITs, NITs एंड IIITs. राइट तो सबसे पहले, इन केस आपने अगर चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाले डेज में इसी तरह का बहुत ही यूजफुल कंटेंट अबाउट कॉलेजेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स, काउंसलिंग, एग्जाम इंफॉर्मेशन, सब कुछ इस चैनल पे अपडेटेड आपके पास अवेलेबल रहेगा. तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. नाउ बच्चों, देखो, IITs तो सब लोग जानते हैं, NITs सबको पता है, IIITs सबको पता है, बट इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, वेल नोन है, फेमस हैं, शानदार पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती. तो मेरा मेन मकसद आज के अपने इस वीडियो का यही है कि जब आपके काउंसलिंग का टाइम आए, जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाए और जब कॉलेज चूज करने की बात हो, जब ब्रांच वगैरह चूज करने की बात हो, तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, है ना. आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, आप सारे पॉसिबिलिटीज जो आपकी रैंक पे आपको मिल सकती हो, राइट, वो सारी पॉसिबिलिटीज जो आपके रैंक पे आपको मिल सकती हो, पहले आपको उन सब के बारे में पता हो और फिर उन सब पॉसिबिलिटीज में से जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो वो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से चूज कर पाए. राइट कई सारे बच्चे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से सही कॉलेज और सही ब्रांच ऑप्ट ही नहीं कर पाते. राइट तो लिसन टू दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेरी केयरफुली गाइस. तो जैसे मैंने कहा, दिस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये और ज्यादा फैसिनेटिंग होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे फैसिनेटिंग शब्द आजकल कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ जुड़ गए. एंड दैट्स वाई जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग एस्पायर करते हैं उसमें से बहुत मैक्सिमम क्राउड ऐसा होता है जो चाहता है कि यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने मिल जाए तो मजा आ जाए. राइट तो मैं उसी तरह का इंफॉर्मेशन बच्चों आपके साथ शेयर करूंगा कि IITs, NITs, IIITs के अलावा इंडिया में और कौन से बढ़िया कॉलेजेस हैं जो आपको CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सारे कॉलेजेस IITs, NITs, IIITs के नीचे आते हैं. मेरी इस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो Tier 2 NITs, जो Tier 3 NITs हैं, उनके इक्विवेलेंट या उनसे ऊपर भी हैं, जो आपके Tier 2 या Tier 3 IIITs हैं उनके ऊपर भी हैं, है ना. कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका जो क्लोजिंग रैंक है वो कई सारे NITs के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, हायर रैंक पे क्लोज हो जाते हैं. तो ये जो लिस्ट आपके सामने आएगी ये बेसिकली स्टार्ट होगी फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस जहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा IITs, NITs, IIITs के अलावा. तो ऐसे कॉलेजेस आएंगे सबसे पहले जहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है पहुंचना, चैलेंजिंग टास्क होता है, हायर क्लोजिंग रैंक्स होती हैं. और जैसे जैसे हम लिस्ट के एंड की तरफ चलेंगे तो वहां पर वो कॉलेजेस होंगे जहां पहुंचना रिलेटिवली इजियर है, जिनका एग्जाम रिलेटिवली इजियर है, जिनकी क्लोजिंग रैंक रिलेटिवली पीछे है, और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पीछे वाली रैंक पे भी वो कॉलेजेस दे पाएंगे. राइट तो सबसे पहले तो ये अपन देख लें, मोटा मोटा एक डेटा देख लें. तो अपने देश में 23 IITs, 32 NITs और 26 IIITs मिलाकर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की करीब करीब 9,000 सीट्स हैं. करीब करीब 9,000 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस की. तो ऑब्वियसली 9,000 का काउंट तो बहुत ही कम है ना. अच्छे कॉलेजेस वगैरह इन सब का काउंट जोड़ लें तो ऑफकोर्स 9,000 सीट्स तो बहुत कम है, पर उसके अलावा भी, जैसा मैंने कहा, उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कंप्यूटर साइंस का अच्छा कोर्स बढ़िया प्लेसमेंट के साथ आपको ऑफर करते हैं. राइट तो सबसे पहले गाइस अपनी लिस्ट में अपन आगे बढ़ते हैं. आप केयरफुली प्रॉपर नोटिंग वगैरह करते जाओ ताकि आपके पास जब काउंसलिंग वगैरह के मौके आएंगे तो आपके पास सारी जानकारी होगी कि यार आपको चॉइसेस में कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबिलिटी. राइट तो सबसे पहले जो लिस्ट में आ रहा है, दिस इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, BITS. एंड आई थिंक ये सब बच्चों की लिस्ट में होता है, सब बच्चों की बकेट लिस्ट में होता है. सबको पता होता है कि हाँ सर, IIT, NIT, IIIT के अलावा एक BITS भी है. अब जैसे मैंने कहा था, जो कॉलेजेस मेरी लिस्ट में हैं वो ऐसे कॉलेजेस नहीं है जो IIT, NIT, IIIT के बाद आते हैं.
कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो काफी सारे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के ऊपर आते हैं, उनकी हायर क्लोजिंग रैंक्स हैं। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस कॉलेज है बिट्स, जिसके 3 कैंपसेस हैं बच्चों, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद कैंपस। अच्छा, मेरा जो भी डिस्कशन है मोटा मोटा 4 पॉइंट्स में मैं हर सिचुएशन में बात करूंगा, हर कॉलेज के लिए बात करूंगा। एक तो उस कॉलेज की फीस क्या है, कौन से एग्जाम से उस कॉलेज में पहुंचा जाता है, उसके पैकेज के बारे में डिटेल, और उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स के बारे में डिटेल कि क्या उसकी जनरल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, उसकी क्राइटेरिया क्या रहती है, राइट। तो सबसे पहले अपन बिट्स का देखें तो यार, बिट्स में पहुंचने के लिए आपको एक अलग एग्जाम, एक अलग ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। दिस इज बिट्सैट, आई थिंक सबको जानकारी है, यूजुअली बच्चे फॉर्म भरते भी हैं इसका। तो आप जेई मेंस, जेई एडवांस का फॉर्म भरते हो, उसके साथ साथ यूजुअली बच्चे बिट्सैट का भी फॉर्म भरते हैं। तो इनका अपना एक खुद का ऑनलाइन एग्जाम होता है बिट्सैट। उस एग्जाम के थ्रू ये आपको एडमिशन देते हैं। इनके 3 कैंपसेस हैं, पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस। मेन डिमेरिट जो इस कॉलेज का, जो कई बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, दैट इज द फीस। तो फीस थोड़ा हायर साइड पे, करीबन 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपका फीस, और फिर वहां पे हॉस्टल फीस वगैरह भी अलग रहती है। तो ये फीस का इस तरह का खर्चा रहता है। बट पैकेजेस का अगर अपन देखें गाइस, ये हम कंप्यूटर साइंस की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ हम बाकी ब्रांचेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज की वीडियो में। सिर्फ सीएसई की रैंक्स, कंप्यूटर साइंस का ही पैकेज, वही सारी डिटेल बता रहा हूं। तो हाईएस्ट पैकेज जो कंप्यूटर साइंस का इस कॉलेज में गया है, लास्ट ईयर का डेटा है, तो हाईएस्ट पैकेज जो गया है दैट इज 60 LPA। अच्छा, ये जो डेटा है ये मोस्टली या तो मैंने कॉलेज की वेबसाइट से ही निकाला है, या कहीं ना कहीं कोई ऑथेंटिक सोर्सेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वहां से निकाला हुआ है। तो वो सारा डेटा कंपाइल किया। ऑन एन एवरेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज बिट्स से मिल जाता है, वो करीबन 30 लाख के आसपास का है। और हाईएस्ट पैकेज जो है 60 LPA, विच इज वेरी वेरी गुड, विच इज वेरी वेरी हैंडसम। अब जो बिट्सैट एग्जाम होता है बच्चों, उससे कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने बोला कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो स्कोर रिक्वायर्ड है 390 नंबर का ये पेपर होता है। और 390 में से पिलानी कैंपस में कंप्यूटर साइंस लेने के लिए आपको 327 नंबर चाहिए। गोवा कैंपस में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 301 नंबर, और हैदराबाद कैंपस के लिए आपको 298 का स्कोर चाहिए इन बिट्सैट। वही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अगर देखें तो पिलानी कैंपस में 318 पे क्लोज हो जाता है, 295 पे क्लोज हो जाता है गोवा में, और 293 पे क्लोज हो जाता है हैदराबाद कैंपस में। तो ये 2 ब्रांचेस के लिए आपको बिट्सैट में इतना करीब मिनिमम स्कोर करना होगा, इतना स्कोर करना होगा, तभी जाके आपको इन ब्रांचेस में एंट्री मिलती है। दिस इज अ हाईली रिप्यूटेड कॉलेज। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने लेट्स से मिड आईआईटी, थोड़े पीछे वाले आईआईटीज में मिड ब्रांच को छोड़कर बिट्स को प्रेफर करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे आईआईटी में अगर पीछे वाली ब्रांच मिल रही होती है तो वो बिट्स पिलानी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो ये मेजॉरिटी एनआईटीज, मेजॉरिटी ट्रिपल आईटीज के ऊपर है, और काफी सारे आईआईटीज के इक्विवेलेंट है। इतना जबरदस्त कॉलेज ये है, तो ये डेफिनेटली आपके ऑप्शंस में, आपके एस्पिरेशंस में होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट जो अपन इसके अंदर नोटिस कर रहे हैं, अगला कॉलेज जो इसके अंदर आता है, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में अगेन मैक्सिमम जनता जानती ही नहीं है। दिस इज जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। और इस कॉलेज में पहुंचने के लिए अब ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। पर्टिकुलरली जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है, बट इसकी एंट्री जेई मेन से नहीं होती है। इसका एंट्री जो है वो जेई मेन से नहीं होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपको सेपरेट एक एग्जाम देना होता है, एंड दिस एग्जाम इज WBJEE, वेस्ट बंगाल JEE। आपको एक अलग एग्जाम देना होता है। ये एग्जाम में कुछ तो वेस्ट बंगाल स्टेट का कोटा है, और कुछ सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन होती हैं। बट माइंड यू गाइज, हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, बट आप जैसे ही गूगल पे जादवपुर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स लिखोगे, वो जो न्यूज आपके सामने आएगी हैरान करने वाली होगी। हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज में मिला है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, दिस इज 1.83 CR, 1.83 करोड़ पर एनम पर ईयर। और एवरेज पैकेज देखें तो एवरेज पैकेज भी खराब नहीं है, करीबन 11 से 12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बच्चे क्रैक कर लेते हैं। तो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के लिए, जबरदस्त कैंपस, बहुत ही पुराना कॉलेज, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज, जिसमें जाने के लिए आपको वेस्ट बंगाल JEE एग्जामिनेशन में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा।
नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इसमें 88 सीट्स हैं और ऐसी आईटी ब्रांच में 88 सीट्स हैं। एक और बहुत शानदार पॉइंट जो निकल के आता है दैट इज इट्स फीस। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एंट्री मिल जाती तो इसकी फीस देखो 1250 रुपए पर सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर्स का आपका प्रोग्राम है और इट्स 1250। मैं कुछ जीरोस लगाना भूल नहीं गया हूं, ये 1250 रुपए पर सेमेस्टर फीस है कंप्यूटर साइंस का, और 12,500 रुपए से लेके 15,000 तक की फीस आती है आईटी ब्रांच में। ये इसका मैक्सिमम फी ब्रैकेट है। बड़ा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आपको मिलता है तो 1250 पर सेमेस्टर फीस कंप्यूटर साइंस में लगती है। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। बड़ा इसके लिए आपको एक अलग एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है एंड आई वुड रेकमेंड कि ये आपकी बकेट लिस्ट में, आपकी ऑप्शन लिस्ट में हो सकता है। राइट, अब नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें आता है दिस इज COEP पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अगेन पुणे का बहुत ही पुराना कॉलेज, महाराष्ट्र का बहुत ही पुराना कॉलेज, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज जो बहुत शानदार पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स देता रहा है ईयर बाय ईयर। अब ये एक ऐसा कॉलेज है बच्चों जो जोसा काउंसलिंग में नहीं आता है ना। अब इसके लिए आपको महाराष्ट्र CET सेल जो होता है, वो जो काउंसलिंग, वो जो एडमिशन प्रोसीजर करवाते हैं, उसको आपको रजिस्टर करके महाराष्ट्र CET का जो काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपको इस कॉलेज में जाना होता है। बट आप सबसे पहले इस कॉलेजेस के स्टैटस, इस कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स देखो। जैसे मैंने आपको बताया, एडमिशन इसके अंदर JEE मेन और MHT CET, महाराष्ट्र स्टेट जो है वो अपना एक CET अलग से कंडक्ट करते हैं, अपना एक स्टेट का एक एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट करते हैं, वो MHT CET नाम से जाना जाता है। तो इस कॉलेज में एडमिशन एक तो JEE मेन से तो होगा ही होगा, एक MHT CET एग्जामिनेशन से भी इस कॉलेज में एडमिशन होता है। फीस जो इस कॉलेज में लगती है वो करीब करीब 85,000 रुपीज पर ईयर लगती है। हम CSE ब्रांच की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इसमें रहा है वो करीबन 50 लाख पर एनम के आसपास रहा है, और एवरेज पैकेज भी आप देखें तो बहुत खराब नहीं है ना, 11-11.5 लाख पर एनम, इट्स द एवरेज पैकेज फॉर दिस कॉलेज। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है जो अपन इस COEP पुणे की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ना, हम NITs, IIITs वगैरह में ही लगे रह जाते हैं और इस तरह के कॉलेजेस के बारे में अपन को कई बार जानकारी नहीं होती। तो आप देखिए, इस कॉलेज के बारे में आपको बताऊं तो इसका जो कट ऑफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, अगर अपन देखें तो 99.27 JEE मेन परसेंटाइल से अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्लोजिंग परसेंटाइल 99.27 पर इस कॉलेज का कंप्यूटर साइंस ब्रांच लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। अब 99.27 कोई बहुत खराब परसेंटाइल नहीं है, बहुत शानदार परसेंटाइल हुई है, तो है ना। अगर आप इसका ओवरऑल देखें तो करीब करीब 10,000 के आसपास रैंक है। तो अगर 10,000 के आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है और उस रैंक पर आपको ये कॉलेज का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज होता हुआ दिख रहा है तो खराब ब्रांच तो नहीं है, बहुत पीछे वाला कॉलेज तो नहीं है ये, है ना। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 99.27 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था, और जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है यहां पे वो 98.78 परसेंटाइल पे, JEE मेन 98.78 परसेंटाइल पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था। अगर आप MHT CET, ये महाराष्ट्र का जो एग्जाम है, MHT CET जो अलग से एग्जाम होता है, उसके थ्रू अगर आप जाते हो इस कॉलेज में तो 322 पे क्लोजिंग हो गया था कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, और कोई बहुत बहुत शानदार रैंक है। अगर आप MHT CET एग्जाम दे रहे हो 322 रैंक अगर आपकी आ रही है, उस पर आपका लास्ट ईयर COEE क्लोज हुआ था, और 732 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच क्लोज हो गई थी। तो ये स्टैटिस्टिक्स ही अपने आप में बता रहे हैं कि भाई अगेन इट्स इन डिमांड कॉलेज। बस ये है कि बच्चों को जानकारी नहीं होती और इस कारण से उनको पता नहीं होता कि यार ये भी मेरी ऑप्शन लिस्ट में हो सकता था। राइट, नेक्स्ट कॉलेज जो अपनी लिस्ट में अपन देखेंगे दिस इज BIT मेसरा। अब ये अगेन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही है, बट ये बिट्स पिलानी और वो कैंपसेस जो हैं उनमें नहीं आता। मतलब इसमें जो एडमिशन होता है वो बिटसैट के थ्रू नहीं होता। इस कॉलेज में, ये मेसरा रांची में आता है, तो बिट मेसरा ये जो कॉलेज है इसमें एडमिशन जो हो रहा है वो पूरा JEE मेन के थ्रू हो रहा है। इसमें एडमिशन आपको जो मिलना है वो बिटसैट के थ्रू नहीं मिलना है, ये JEE मेन के थ्रू ही होगा। अच्छा, ये जो बिट मेसरा आता है ये जोसा काउंसलिंग के अंडर आता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा और जोसा काउंसलिंग में आगे जाओगे तो उसी काउंसलिंग में बिट मेसरा ऑप्शन आपको उसी काउंसलिंग के अंदर मिलता है। नाउ इसका जो फीस है वो ऑफ कोर्स काफी हायर साइड पे है, तो इट्स अराउंड 1.66 लाख पर सेमेस्टर।
ठीक है, जैसे मैंने कहा ये डेटा मैंने या तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, या जहां जहां ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था तो बाकी कहीं जो इंटरनेट पे लिटरेचर्स अवेलेबल हैं वहां से रिसर्च करके बनाया हुआ है। हाईएस्ट पैकेज जो गाइज कंप्यूटर साइंस ब्रांच में गया है इसमें देयर इज 51 LPA, और एवरेज पैकेज भी अगर अपन देखें तो इट्स नॉट बैड, 11.5 लाख के आसपास पर एनम इसका एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जाता है। तो अगेन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्लोजिंग रैंक अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जेई मेन ऑल इंडिया रैंक 18 से 19,000 के आसपास, करीबन 18,090 के आसपास ये लास्ट ईयर 2024 में क्लोज हुई थी। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको करीबन 18,000 रैंक में मिल जाती है। अब अपन जानते हैं कि 18,000 रैंक अगर आपकी जेई मेन में आएगी तो आपको टीयर 1 बेस्ट एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी, फिर टीयर 1 ट्रिपल आईटीज, बेस्ट ट्रिपल आईटीज में भी आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी। तो उस केस में ये सारे ऑप्शन खुल के आते हैं कि 18 से 20,000 रैंक है तो हो सकता है कि बिट मैसरा में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए, और अगर आप एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो तो 19 से 20,000 के आसपास की किसी क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर। तो अगेन एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है, बिट्स में पढ़ने का एक शानदार ऑप्शन है, कैंपस वगैरह बहुत बढ़िया है, फीस हायर साइड पे है, तो अपने हिसाब से अपने को देखना होता है कि अपने लिए पॉसिबल है या नहीं है। बट ओवरऑल अगर फैसिलिटीज की बात करें, पैकेजेस की बात करें, प्लेसमेंट्स की बात करें, तो एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आपके सामने ये बनता है, राइट। देन बच्चों नेक्स्ट पे अपन मूव करें तो ये आता है अगेन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, SPIT मुंबई। अगेन एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, लोगों को नहीं पता होता कि इस तरह का कॉलेज भी इंडिया में अवेलेबल है। अब इसकी क्लोजिंग रैंक, इसकी परसेंटाइल देखना, किस जेई मेन स्कोर पे क्लोज होता है, आप देखना, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस। तो ये SPIT कॉलेज जो है मुंबई में ये लोकेटेड है, प्राइवेट कॉलेज है, जोसा काउंसलिंग के अंडर नहीं आता है। महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग होती है अलग से, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है वहां पे ये। ऑल्दो इसमें एडमिशन अगर अपन देखें तो जेई मेन और MHT CET दोनों से होता है, तो जेई मेन रैंक ये एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप अलग से महाराष्ट्र स्टेट का जो MHT CET मैंने आपको बताया था वो अगर आप एग्जाम देते हो तो इन दो तरीकों से इस कॉलेज में SPIT में आपको एडमिशन मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा ये जोसा काउंसलिंग में नहीं आएगा, आपको महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग अलग से भरनी होगी, वहां आपके जेई मेन का स्कोर कंसिडर किया जाएगा फॉर एडमिशंस, ठीक है। अब इस कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स देखो, फीस वगैरह की बात करें तो करीबन 1.7 लाख रुपीज ये फीस है पर ईयर। हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखें तो हाईएस्ट पैकेज इट्स 1.1 CR है ना, 1.1 करोड़ इसका हाईएस्ट पैकेज है। अब ऑब्वियसली कई सारे बच्चों का मानना होता है कि सर हाईएस्ट पैकेज तो कुछ भी हो सकता है, कि कोई एक दो बच्चे का बहुत हाईएस्ट पैकेज लग जाता है, बट एवरेज जनता का तो इतना हायर पैकेज नहीं लगना है, सही बात है। बट अगर आप एवरेज पैकेज भी देखेंगे तो इट्स नॉट बैड, 15 लाख के आसपास पर एनम, 15 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज पैकेज जा रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है ना। मुंबई जैसी सिटी में सिचुएटेड है, पुराना कैंपस है, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज के साथ है, और आप परसेंटाइल देखो तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो 98.5 अराउंड परसेंटाइल पे लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी। अब 98.5 परसेंटाइल कोई खराब परसेंटाइल तो नहीं है ना। तो ये 90, पर हाँ ये पता है कि इस परसेंटाइल पे आपको अच्छे NITs में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, आपको अच्छे ट्रिपल ITs में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बट आपको इस तरह के कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस जहां बढ़िया प्लेसमेंट, बढ़िया पैकेजेस आपको मिल रहे हैं, इन कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। बस ये होता है कि आपको चॉइस बनानी होती है कि अगर आपकी परसेंटाइल 98, 98.5 इस तरह की है तो आप अच्छे NITs के मिड ब्रांच में जाना चाहते हो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें जाना चाहते हो, या आप इन कॉलेजेस के टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है ना। तो मेरा मेन मकसद है कि कंप्यूटर साइंस कहां अच्छा है वो ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। आप कहें कि भाई नहीं सर मैं तो NIT में जाऊंगा, भले मैकेनिकल मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही मोस्ट वेलकम, आप जाइए। बट हाँ अगर आपको क्लियर है कि CSE ही पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तो वो सारे ऑप्शन मैं आपके पास रख रहा हूं कि थोड़ा सा पीछे वाले परसेंटाइल में NIT में अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन फॉर CSE, जहां इस तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं। अच्छा अगर आप MHT CET से जाते हो तो महाराष्ट्र स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसमें 500 के आसपास का क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गया है,
और 800 के आसपास क्लोजिंग रैंक आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में गया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये एक और कॉलेज जो मुंबई का कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन माना जाता है फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्शन। नेक्स्ट जो आपका कॉलेज आ रहा है, दिस इज VJTI मुंबई, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगेन पता ही नहीं होता, आधी जनता को पता ही नहीं होता कि ये कौन सा कॉलेज बता रहे हो सर। इसके स्टैटिस्टिक्स देखिए आप, अभी इसका क्लोजिंग रैंक देखिए, अभी आप जेई मेन या MHTCT वगैरह में कैसे क्लोजिंग रैंक आ रही है, क्या पैकेजेस इसमें आ रहे हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अच्छा इस तरह के कॉलेजेस भी हैं क्या ऑप्शंस में। ये जैसे आपने DAIICT गांधीनगर का कॉलेज, इसके बारे में सुना होगा आपने। LNM IIT जयपुर का जो कॉलेज है उसके बारे में सुना होगा। ये उसी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, जैसा DAIICT है, जैसा LMN IIT है, उसी तरह से ये VJTI एक कॉलेज है मुंबई में जो आपको कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है। एडमिशन यहां पर जेई मेन और MHTCET के थ्रू होता है। इसमें जैसे फीस वगैरह की बात करें तो करीब करीब 1.25 लाख पर ईयर के आसपास का फीस इसमें बैठता है। हाईएस्ट पैकेज अगर अपन देखें कंप्यूटर साइंस ब्रांच का तो 57 लाख के आसपास है। एवरेज पैकेज मेनली देखना होता है, तो एवरेज पैकेज 13 लाख इज अ डिसेंट अमाउंट। जो कॉलेजेस ऐसे हैं जो करीबन मतलब 10 से लेके 15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज अगर आपको CSE ब्रांच में दिला रहे हैं तो डेफिनेटली इग्नोर करने वाला ऑप्शन तो नहीं है ये। ठीक है, इसमें जेई मेन का क्लोजिंग परसेंटाइल या रैंक क्या था उसका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो डेटा मुझे मिल नहीं पाया, वो मैं और एक बार रिसर्च करके आपको डिटेलिंग बता सकता हूं। बट MHTCET में 208 की इसकी क्लोजिंग रैंक थी, विच इज अ वेरी वेरी हाई रैंक, और IT ब्रांच 319 पे क्लोज हो गया था। ये MHTCET का जो रैंक आता है, इनके खुद के एग्जाम का जो रैंक आता है, उसमें 208 की रैंक पे इसका COE क्लोज हो गया था, और IT ब्रांच जो है वो 319 पे क्लोज हुआ था। और पैकेजेस और बाकी डिटेलिंग देख के समझ में आ रहा है कि कॉलेज इग्नोर करने जैसा तो नहीं है ना। तो VJTI मुंबई में जो है कॉलेज है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन। अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी जेई मेंस में परसेंटाइल थोड़ी कम है और आपको पढ़ना CSE ही है, आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तो और आपको अच्छे NITs में या मिड NITs में, Tier 2 NITs में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है, उस केस में आप इन कॉलेजेस को अपनी बकेट लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कॉलेज इस लिस्ट में देखेंगे तो जैसे मैंने नाम लिया था, इट्स DAIICT गांधीनगर, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर में, गुजरात में ये कॉलेज सिचुएटेड है। और पिछले कुछ ईयर्स में बहुत ही जबरदस्त रेप्यूटेशन इस कॉलेज ने अपनी बनाई है। तो अगेन इसमें जो ब्रांचेस हैं, जो ब्रांच ऑफर की जाती है, जो कोर्सेज इसके अंदर दिए जाते हैं, बड़े ही हिट हैं आजकल, बड़ी फेमस हैं। एडमिशन जो इस कॉलेज में होता है वो अगेन 2 तरीकों से, एक तो ये जेई मेन के स्कोर पे होता है, और एक गुजरात CET, जो गुजरात के स्टूडेंट्स हैं वो गुजरात CET के थ्रू भी, उसके स्कोर के थ्रू भी इस कॉलेज में जा सकते हैं, और जो आउटसाइड गुजरात वाले बच्चे हैं वो जेई मेन के स्कोर के थ्रू इस कॉलेज में जा पाएंगे। फीस वगैरह देखें तो थोड़ा हायर साइड पे है, ऑफ कोर्स 1.5 लाख पर सेमेस्टर ये फीस लगता है, विच इज ऑब्वियसली ऑन अ वेरी वेरी हायर साइड। बट अगेन बच्चों, हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच का देखेंगे तो डेफिनेटली बड़े ही फैसिनेटिंग फिगर्स हैं। तो अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छी कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, इस तरह की कंपनीज आपको DAIICT कैंपस में, VJTI वाले कैंपस में, SPIT वाले कैंपस में, इन सारी कंपनीज का प्रेजेंस है। तो ऐसा नहीं कि केवल जो पीछे वाली कंपनीज हैं वही पैकेजेस और प्लेसमेंट्स के लिए आ रही, बड़ी अच्छी कंपनीज, जो टॉप कंपनीज, जो ड्रीम कंपनीज बच्चे मान के चलते हैं, वो भी इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए प्रेजेंस रखती हैं। अपन परसेंटाइल देखें तो जो DAICT का ICT ब्रांच है, एक तो ये इनका जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना वो ICT नाम से चलता है, ये करीब करीब 98.8 परसेंटाइल पर लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। अब 98.8 परसेंटाइल तो बहुत हायर साइड पे आ गई है ना। बस हाँ ये कि इस परसेंटाइल पे आपको टॉप NITs में CSE नहीं मिल पाता, आपको टॉप IIITs में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता, बट इस तरह के कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग MNC ब्रांच जो कहलाती है, बड़ी फेमस है आजकल, 98 परसेंटाइल इसका क्लोजिंग था लास्ट ईयर, राइट। तो 98 से 99 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना चाहते हैं, जो टॉप NITs में, टॉप IIITs में नहीं अपनी सीट सिक्योर कर पा रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है।
तो DAIICT, बहुत शानदार फैसिलिटीज, जबरदस्त कैंपस। आप जैसे ही गूगल करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही शानदार फैसिलिटीज एंड प्लेसमेंट्स वगैरह ये कैंपस भी ऑफर करता है। अगला ऑप्शन जो अपनी लिस्ट में आ रहा है, दिस इज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसको कौन नहीं जानता, DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और ऑफ कोर्स दिल्ली में लोकेटेड है। इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो जेई मेन के थ्रू हो रहा है। जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, ये एडमिशन DTU में जेई मेन के थ्रू होता है। फीस वगैरह अपन इसकी देखें तो करीबन 1.6 लाख पर ईयर है, विच इज अ डिसेंट इनफ अमाउंट। जैसे DAICT से तो बहुत कम हो गया। हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच का तो करीबन 82 लाख के आसपास का हाईएस्ट है, और एवरेज पैकेज आप देखो 23 लाख। अब ये डेटा थोड़ा सा वेरीफाई करने वाली बात है, बट कुछ डेटा जैसे मैंने कहा कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो मैं पर्सनली तो वेरीफाई कर नहीं सकता हूं, पर ऑफिशियल वेबसाइट्स कह रही हैं कि 23 का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच का वहां पर निकला है। ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज तो ठीक है, हाईएस्ट पैकेज तो 1-2 बच्चों को मिलता है, वो तो ठीक है। इट्स अ फेयर इनफ ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्लोजिंग रैंक देखें तो क्लोजिंग रैंक विल सरप्राइज यू। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तब तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको जेई मेन की जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो करीबन 13,500 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। आईटी ब्रांच आपको करीबन 18,000 रैंक तक मिल जाएगी, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच आपको करीबन 24,000 रैंक तक मिल जाती है। जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जाते हो, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, तो पीछे रैंक पर भी आपको CSE मिल जाएगी। बट अगर आप दिल्ली आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हो, तो आप देखो कंप्यूटर साइंस ब्रांच 6,406 रैंक पे पिछले साल क्लोज हो गई थी। 6,406 रैंक पे आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच DTU में क्लोज हो रहा है, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT देखें तो 6,800, करीबन 7,000 रैंक पे क्लोज हो गया, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करीबन 10,000 के आसपास रैंक पे क्लोज हो रहा है। तो इस जोन में जिनकी रैंकिंग है, और जिनका था कि भाई NIT तिरची में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है, वारंगल में, सूरतकल में टॉप के NITs में CSE नहीं मिल रही, टॉप के IIITs में CSE नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी योर ऑप्शन। आप चाहते हैं कि मैं सर ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा हूं, ब्रांच मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, उस कॉन्टेक्स्ट में मेनली मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इन कॉलेजेस को NITs से ज्यादा प्रेफरेंस दो या IIIT से ज्यादा प्रेफरेंस दो, दैट इज नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट यह है कि अगर आप अपने टॉप के NITs या टॉप के IIITs में कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं ले पा रहे हो, तो CSE के और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बट दिस इज अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन। तो इसका मैंने आपको ओपनिंग, क्लोजिंग रैंक और एवरेज पैकेज वगैरह बता दिया। नेक्स्ट अपनी कैटेगरी में आता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ये पैक के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेशन वाला कॉलेज है, और इसमें जो एडमिशन है वो जोसा काउंसलिंग से ही होता है। ये GFTI है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, तो ये जोसा काउंसलिंग के अंडर ही आता है। चंडीगढ़ में लोकेटेड है PEC, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। एडमिशंस जो हैं वो प्योरली जेई मेन के थ्रू ही हो रहे हैं, अलग से कोई एग्जाम नहीं है इनका, तो जेई मेन के थ्रू ही ये एडमिशंस लेते हैं। फीस करीबन 88,000 पर सेमेस्टर है, विच इज डिसेंट इनफ अमाउंट। बट हाँ, हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच का देखो तो करीबन 83 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज है, और करीबन 16 लाख पर एनम आपका एवरेज पैकेज निकलता है एज पर द डेटा अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट्स। BE और BTech कोर्सेज के लिए क्लोजिंग रैंक्स अगर अपन देखें, जेई मेन की कौन सी रैंक पर ये कॉलेज क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, तो अगर आप होम स्टेट के हैं, मतलब बेसिकली अगर आप पंजाब से हैं, तब तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 17,500 रैंक तक मिली थी जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करीबन 24,500 रैंक पे क्लोज हुई है। बट आउटसाइड स्टेट ऑल इंडिया कोटा की बात करें, आउटसाइड पंजाब वाले बच्चे जो हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस 10,500 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 15,800 रैंक पर क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि कोई बहुत खराब ऑप्शन नहीं है, राइट। बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चे भी इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं, बढ़िया रैंक वाले बच्चे भी इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैकेज, बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जो अवेलेबल है। तो ये आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए, इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं वही बता रहा हूं, पूरा लिस्ट अपने सामने तैयार होगा कि भाई बूफे में क्या क्या लगा है, तब तो चूज कर पाओगे ना कि कौन सी चीज आपको चूज करनी है, कौन सी चीज आपको फाइनलाइज करनी है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा ऑप्शन निकल के आया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज PEC। फिर अपनी लिस्ट में नेक्स्ट जो आता है, दिस इज NSUT। ये NSUT पहले NSIT था, NSIT दिल्ली के नाम से फेमस था, अब इसका नाम नेता सुभाष
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, NSUT कर दिया, और ये NSIT जो था वही है। जबरदस्त कैंपस है, एक्चुअली जबरदस्त कैंपस और फैसिलिटीज हैं, ठीक है। दिल्ली में, ऑफ कोर्स दिल्ली में सिचुएटेड है। एडमिशन जो है वो जेई मेन के थ्रू ही होता है, राइट। एडमिशन जो है वो जेई मेन के थ्रू होता है। इस कॉलेज में NSUT और DTU में एडमिशन के लिए ये जोसा काउंसलिंग में नहीं आते। पेक, चंडीगढ़, PEC जो है वो तो जोसा काउंसलिंग में आता है, बट DTU जो मैंने बताया था और ये जो NSUT बता रहा हूं ये जोसा काउंसलिंग में नहीं आते। इनका जॉइंट असेसमेंट जो है ये मतलब आपका दिल्ली का ही एक काउंसलिंग सेल है, तो सेपरेट काउंसलिंग सेल है, जैसे आप गूगल करोगे मिल जाएगा। तो वो जॉइंट एडमिशन अथॉरिटी होती है दिल्ली का, जो अपना अलग काउंसलिंग सेल है। तो वो दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अलग से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है, वहां पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। फीस अगर अपन देखें तो इट्स अ बिट ऑन अ हायर साइड, करीबन 2.5 लाख रुपए पर ईयर इसका फीस जाता है। बट हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज देखो तो मजा आ जाएगा, है ना। हाईएस्ट तो ठीक है, मैंने आपको बोला ना, हाईएस्ट तो एक आध का लग जाता है, तो ठीक है, बट 1.25 CR इज अ बिग थिंग। एवरेज पैकेज देखें तो 17.5 लाख, करीबन 18 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज पर एनम कंप्यूटर साइंस ब्रांच में लग रहा है। दिल्ली का एक्सपोजर आपको मिल रहा है, शानदार फैसिलिटीज के साथ एक कैंपस आपको मिल रहा है, एंड यस इट इज अ प्रिफर्ड कॉलेज। देखो इसका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, तो जेई मेन क्लोजिंग रैंक अगर अपन देखें NSUT का, बहुत सारे ब्रांचेस, एलाइड ब्रांचेस ये ऑफर करता है कंप्यूटर साइंस। CSE में अगर आप दिल्ली कोटा से हैं, दिल्ली से हो, तब तो आपको करीब करीब 12,800 रैंक, ये आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 12,800 और आप दिल्ली के हो, तब तो कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। ऑल इंडिया कोटा में ये करीबन 8,000 के आसपास क्लोज हो गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल इंडिया कोटा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 7,500 पे क्लोज थी। डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ करीबन 9,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक होगी। IT में 9,500 के आसपास क्लोजिंग रैंक है। IT विद स्पेशलाइजेशन इन सिक्योरिटी ये 10.5 के आसपास रैंक आ रही है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी आपका 10.5 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये जेई मेन का लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था फॉर एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन NSUT। और आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे रैंक्स वाले बच्चे प्रेफर कर रहे हैं भाई। 10,000 रैंक का मतलब करीबन 99.2 परसेंटाइल के आसपास हो गया, 99.2 परसेंटाइल के आसपास हो गया, करीब करीब बोल रहा हूं। और उस रैंक तक के बच्चे NSUT में जाना प्रेफर कर रहे हैं, लिया है बच्चों ने। तो बढ़िया पैकेजेस हैं, बढ़िया ऑप्शंस हैं। ऑल्दो प्राइवेट कॉलेज है, बट डेफिनेटली एक कंसिडरेबल चॉइस होती है जिसको बच्चे अपनी बकेट लिस्ट में रखते हैं। तो आपको एटलीस्ट जानकारी तो होनी चाहिए। आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपकी चॉइस होगी, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास ऑप्शंस में अवेलेबल क्या क्या है। फिर बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि अपन अपनी ऊपर से जो लिस्ट से आ रहे हैं, पहले वो कॉलेजेस आए जिनमें पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो हायर परसेंटाइल पे क्लोज हो जाते हैं, हायर रैंक्स पे क्लोज हो जाते हैं। और अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये वो कॉलेजेस आएंगे जो आपको थोड़ा लोअर परसेंटाइल पे भी मिल जाएंगे, बट अच्छे कॉलेज हैं, है ना, जिनका थोड़ा किसी का खुद का अलग एग्जाम है, किसी का जेई मेन से एडमिशन हो रहा है जो थोड़ी लोअर परसेंटाइल पे मिल रहा है, अच्छे पैकेजेस हैं, बढ़िया कैंपस है, बढ़िया फैसिलिटीज हैं, वही वाले बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो अपना लिस्ट में आ रहा है, दिस इज लक्ष्मी निवास मित्तल, LNM IIT जयपुर। ये जयपुर में सिचुएटेड है। कैंपस आपको नजर आ ही रहा है कि बड़ा खूबसूरत सा कैंपस इन्होंने बना रखा है। बट ये कुछ पास्ट ईयर्स में ना इसने जबरदस्त पॉपुलैरिटी गेन की है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो मिड परसेंटाइल होते हैं ना, 95 से लेके 97 98 परसेंटाइल वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें ये बहुत ही पॉपुलर और इन डिमांड कॉलेज रहा है। स्पेशली इसका जो ये कंप्यूटर साइंस वाला ब्रांच है, बहुत ही इन डिमांड रहा है बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट जो ये कॉलेज दे रहा है। तो शानदार एक पॉसिबिलिटी है। देखो एडमिशन जो हो रहा है बच्चों, वो प्योरली जेई मेन से है। LMN IIT में प्योरली जेई मेन से एडमिशन है। फीस करीबन 2,35,000 पर सेमेस्टर है, विच इज डेफिनेटली ऑन अ वेरी हायर साइड। 2,35 साल की नहीं है, 2,35 एक सेमेस्टर की है। हाईएस्ट पैकेज देखें तो प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हो जाते हैं, डिसेंट हो जाते हैं। 52 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज देख रहे हैं तो करीबन 13 लाख के आसपास, 12.5 लाख के आसपास का आपका एवरेज पैकेज निकलता है। क्लोजिंग परसेंटाइल देखें लास्ट ईयर की, तो 2024 में बच्चों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 96.8 परसेंटाइल पे क्लोज हो गई थी। अब 96.8 परसेंटाइल के हिसाब से आप ऑल इंडिया रैंक निकाल लो। मान लो 97 परसेंटाइल लें, 97 परसेंटाइल मतलब 3% बच्चे 14 लाख में से देखें तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन बनाओगे
तो काफी ठीक ठाक रैंक है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 96 से 97.5 के रेंज में है, जहां आपको अच्छे एनआईटीज नहीं मिल पा रहे हैं, टीयर 2 एनआईटीज में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही, टीयर 2 ट्रिपल आईटी में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है ना, एवरेज ब्रांच लेनी पड़ रही है, पीछे वाली ब्रांचेस लेनी पड़ रही हैं, बट आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना था, तो दिस इज डेफिनेटली अ कंसिडरेबल ऑप्शन। तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आप देखिए तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, ये दो तरह की ब्रांचेस मेनली चलती हैं, एक तो सीएसई हो गया और एक सीसीई है। इसमें ये 95.9 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। तो इस परसेंटाइल के आसपास अगर आप हैं और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो सब अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो भाई आपकी कितनी परसेंटाइल आ रही है। अभी तो मेन सेशन 1 हुआ है, मेन सेशन 2 के बाद आपकी फाइनल क्या परसेंटाइल बैठती है, उस परसेंटाइल के हिसाब से आप कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अलावा कौन कौन से रख पा रहे हो, वो आप इस लिस्ट में से देख सकते हो। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट जो अपनी लिस्ट में आ रहा है गाइस, दिस इज आरवी कॉलेज बेंगलुरु। तो बैंगलोर में सिचुएटेड एक आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, अगेन अ लेसर नोन कॉलेज बट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन। इस कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो जेईई मेन के थ्रू नहीं होता। ये कॉलेज सिंस बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, तो इनका एक तो एक अलग एग्जाम होता है कॉमेड के, है ना। ये कॉमेड के पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कॉमेड के एग्जामिनेशन और एक कर्नाटका सीईटी, ये दो तरह से इस कॉलेज में एडमिशन होता है। कर्नाटका सीईटी बेसिकली कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बट ऑल इंडिया वाले बच्चों को अगर कर्नाटका के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो उन्हें इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। ये अलग एग्जाम होता है कॉमेड के। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, भाई ये वाला एग्जाम तो ओनली कर्नाटका के बच्चों के लिए, तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको कॉमेड के एग्जाम देना होगा। कॉमेड के एग्जाम में अगर आप 310 के अंदर अंदर रैंक ले आते हो, अब कॉमेड के एक बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होने वाला एग्जाम है जिसमें 310 बहुत बढ़िया रैंक मानी जाएगी ऑब्वियसली। तो 310 के ऊपर अगर आप रैंक ले आते हो तो आपको इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाती है। अगर आप एआई एंड मशीन लर्निंग चाहते हो तो 660 पर क्लोज हुई थी लास्ट ईयर। ये कॉमेड के की क्लोजिंग रैंक है, जेईई मेन का नहीं है इसके अंदर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी 726 पे क्लोज हुआ था, और कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस 511 पे क्लोज हुआ था। तो ये अगेन इन डिमांड ब्रांचेस हैं। कॉमेड के में काफी हायर रैंक्स पे क्लोज हो रही हैं, और कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत शानदार प्लेसमेंट्स हैं। फीस का अगर लेखा जोखा देखें तो अगर आप केसीईटी के थ्रू जाते हो, कर्नाटका सीईटी के थ्रू जाते हो, तो फीस बहुत कम लगेगी, 85,000 पर ईयर। बट अगर आप कॉमेड के सीट से जाते हो, कॉमेड के थ्रू जा रहे हो, तो ये 2.2 लाख, इतना ज्यादा डिफरेंस आता है, करीब करीब 3 गुना फीस हो गई। बट कॉलेज अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज देख रहे हैं तो 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, बट एवरेज पैकेज बहुत ही अच्छा है। एवरेज पैकेज 19 लाख पर एनम मिल रहा है फ्रॉम दिस कॉलेज, और सबसे बढ़िया बैंगलोर में स्थित है, आईटी हब है अपना, है ना। मेजॉरिटी जनता जो एमएनसीज में काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हैं, वो बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, इन जगह पे तो काम करना चाहते हैं। तो बैंगलोर का ही कॉलेज है, आईटी हब में सिचुएटेड है, जबरदस्त एक्सपोजर आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत शानदार है। एडमिशन कॉमेड कैसे होता है, तो नो डाउट अगर आप जेईई मेन में अच्छी परसेंटाइल वाले बच्चे हो, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में सीएससी मिल रही है, इससे पहले जो कॉलेजेस बताए थे उनमें सीएससी मिल रही है, तो बहुत बढ़िया। नहीं मिल रही है तो इस ऑप्शन को कंसिडर करके आप चल सकते हो। अलग से एक एग्जाम कॉमेड के देकर उसमें बढ़िया परफॉर्म करो। आपका सब एनआईटी, ट्रिपल आईटी में नहीं जाने का जो एक रिपेंटेंस है ना कि सर मेरा जेईई मेन में ठीक नहीं हुआ, वो सब कॉम्पेंसेट हो जाएगा बच्चों, अगर इस तरह के कॉलेज में आप कंप्यूटर साइंस लेके चले जाते हो तो। राइट, देन नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने सामने आ रहा है, दिस इज नाउ अबाउट MAIT दिल्ली, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, MAIT दिल्ली, प्राइवेट कॉलेज है ऑफ कोर्स। अब जैसे मैंने कहा था कि जो मैं लिस्ट में एंड में आ रहा हूं ना, तो इन कॉलेजेस में पहुंचना रिलेटिवली ईजियर है। तो ये जो कॉलेज है इसमें एडमिशन जेईई मेन के थ्रू होता है, जेईई मेन के थ्रू होता है। दिल्ली का प्राइवेट कॉलेज है, और जो दिल्ली का मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली का अलग से काउंसलिंग सेल है जो DTU का, NSUT का काउंसलिंग कराता है, उसी के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है। फीस करीब करीब 1.9 लाख पर ईयर है। हाईएस्ट पैकेज बहुत जबरदस्त है,
बट हाईएस्ट तो ठीक है, बट एवरेज भी देखें तो इट्स डिसेंट इनफ। 10 से 12 लाख पर एनम का कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसका एवरेज पैकेज जाता है, जो डेफिनेटली निग्लेक्ट करने वाला तो नहीं है ना। बट हाँ, दिल्ली में स्थित है, फैसिलिटीज बढ़िया है, कैंपस अच्छा है, माहौल बढ़िया है, आपको अपॉर्चुनिटीज जो है इनफैक्ट इंटर्नशिप में और उस तरह से बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। और क्लोजिंग रैंक्स वगैरह की बात देखें तो इसकी क्लोजिंग रैंक्स अगर जेई मेन में देखो तो आप देखो, अब ये थोड़ा सा पीछे वाली रैंक्स में मिल रहा है आपको। तो एमएआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप दिल्ली कोटा से हो तब तो 80,000 ऑल इंडिया रैंक पे भी, करीबन 80,000 ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको एमएआईटी मिल रहा है। बाकी ब्रांचेस के लिए आप देख सकते हैं कि 88,000 85,000 ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, भले वो आईटी हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 47,000 करीबन 48,000 रैंक के आसपास क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। ये जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूं। 51,000 के आसपास रैंक फॉर एआई, 50,000 के आसपास रैंक फॉर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में 54,000। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक जेई मेन में अगर आपकी ये है तो यू नो दैट कि इस रैंक पे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। इस रैंक में अगर आए हो इसका मतलब शायद बिट्स बहुत अच्छा नहीं किया होगा, सीओईपी पुणे नहीं मिल पाएगा, डीएआईसीटी नहीं मिल पाएगा, एलएमएनआईटी नहीं मिल पाएगा। बट ये रैंक्स में अगर आप हैं और आप चाह रहे हैं कि सर बढ़िया कॉलेज से कंप्यूटर साइंस करवा दो, तो ये आपकी बकेट लिस्ट में हो सकता है। इस तरह के पॉइंट पे बस समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप हेल बेंट है कि सर कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, मैकेनिकल नहीं चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए, सिविल नहीं चाहिए, मेटलर्जी नहीं चाहिए, उस कैटेगरी में पीछे वाली रैंक पे भी आपको इस कॉलेज में से बढ़िया पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स के साथ में सीएसई पढ़ने का मौका मिल जाता है। फिर फर्दर अपन देखें तो गाइज वीआईटी, ये बड़ा कॉमन एक कॉलेज है जो सबको पता होता है। तो वीआईटी वेल्लोर कैंपस की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। ये कॉलेज जो है ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो दे हैव देयर ओन एग्जाम। वीआईटी ट्रिपल ई, इनको जेई मेन से कोई मतलब नहीं है, तो वीआईटी ट्रिपल ई ये अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। फीस जो है वो आपकी रैंक के हिसाब से वेरी करती है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है इनके एग्जाम में तो आपको कम फीस पर कंप्यूटर साइंस पढ़ने मिल जाता है। ये 5 कैटेगरी की फीस होती है इसके अंदर, वो मैंने वीआईटी पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा रैंक अगर आए तो कम फीस पे आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा देंगे, फिर थोड़ी खराब रैंक है तो हायर फीस, और खराब है तो और हायर फीस, बट सबको कंप्यूटर साइंस पढ़ा देंगे। जितने बच्चों ने भी वीआईटी वगैरह दिया है मोस्टली को इसमें पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बस रैंक पीछे होगी तो हाई फीस भरनी होगी पर एडमिशन हो जाएगा। हाईएस्ट पैकेज देखें तो 88 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है, बट इस पर अपन ना जाएं। हाईएस्ट तो देखो एक आध दो लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। एवरेज पैकेज भी कोई बहुत खराब नहीं है, ऑल्दो इस डेटा पर मैं खुद अभी बहुत श्योर नहीं हूं, बट 9.9 लाख पर एनम अगर इनका वेबसाइट क्लेम कर रहा है तो आप मान के चलो 6 से 7 लाख 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज निकाल पाना संभव है। तो अगर आपको इससे पहले के जितने मैंने कॉलेजेस बताए उनमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाया, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में मिड ब्रांच भी नहीं मिल पा रही है, पीछे वाली ब्रांच में नहीं मिल पा रही है, और आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है पीछे रैंक होने के बाद भी, तो इस कॉलेज को आप अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। ये पीछे वाले रैंक्स वगैरह पर बेटर ऑप्शन निकल के आता है, हायर रैंक्स पे तो ऑफकोर्स आपको दूसरी चीजें मिल जाएंगी। एक और ऑप्शन, एक और कॉलेज जो बढ़िया माना जाता है, दिस इज बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक और कॉलेज है, बैंगलोर में ही है। ये जो कॉलेज है अगेन गाइस प्राइवेट है, एडमिशन जो है वो जेईई मेन से नहीं होता, इसमें एडमिशन अगेन कॉमेड के और केसीईटी, जो अभी अपन आरवी कॉलेज के लिए बात की थे ना, उसी तरह से कॉमेड के का एग्जाम देना होता है आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स को, और कर्नाटका वाले बच्चे जो है वो केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले लेंगे। फीस जो है अगर आप केसीईटी के थ्रू जाते हो तो 45,000 की फीस लगती है साल भर की, कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। अनएडेड सीट पे जाते हो 84, और कॉमेड के थ्रू जाते हो ये ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, तो ये करीबन 2.2 लाख जो उसका भी था आरवी कॉलेज का भी पर ईयर फीस जाता है। हाईएस्ट पैकेज करीबन 33 लाख के आसपास है कंप्यूटर साइंस में, और एवरेज पैकेज जो है वो करीब 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज इस कॉलेज में निकल जाता है। बैंगलोर में प्रेजेंट है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगेन वो आईटी हब में प्रेजेंट है। और गाइज जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखा है ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है ना, ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग लिस्ट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी रिसर्च है, मेरी वर्किंग के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से
कौन कौन से इंडिया में अच्छे कॉलेजेस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, राइट। जितना मैंने अपने कलीग्स से डिस्कस किया, जितना मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया, जितना लास्ट 16 साल की टीचिंग करियर में मैंने समझा, उन चीज़ों को बस एक इंफॉर्मेशन की तरह मैंने आपके साथ शेयर किया। और करीब करीब आप समझ सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक डेटा है जिसके थ्रू आप अपने करियर चॉइसेस बना पाएंगे। तो बीएमएस का जैसे मैं बता रहा था, तो ये डिटेल बीएमएस का हुआ। इसमें अपन देखें तो कॉमेड के की जो क्लोजिंग रैंक्स है जिसपे बीएमएस कॉलेज मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस के लिए करीबन 27 तो रैंक के आसपास इसका क्लोजिंग था। ये कॉमेड के की बात कर रहा हूं, जे मेन से नहीं होता इसमें। सीएससी जो है वो 1319 रैंक पे क्लोज हो गया था। तो आरवी कॉलेज का क्लोजिंग उससे पहले है, फिर बीएमएस का क्लोजिंग रैंक आता है। एक एमएस रमैया कॉलेज जो है वो भी बड़ा फेमस है इस लीग में। तो ऑफ कोर्स कॉलेजेस तो यार और भी बहुत सारे हैं, लाइक थापर यूनिवर्सिटी है पटियाला का, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है। एमएस रमैया कॉलेज जो है कर्नाटका का, वो मैंने कवर नहीं किया। तो कॉलेज तो और भी बहुत सारे हैं, पर ये मैंने पैकेजेस, फैसिलिटी, प्लेसमेंट्स, माहौल, एक्सपोजर, उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट कॉलेजेस आपको कंप्यूटर साइंस के लिए मिल सकते थे, उन कॉलेजेस के हिसाब से अपना लिस्ट प्रिपेयर किया। एंड होपफुली गाइज इस लिस्ट से आप कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए होंगे। और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, किसी कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई और कॉलेजेस हैं जिनको आप जानते हैं और आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में कुछ और डिटेलिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सारी डिटेल आपको उस कॉलेज के बारे में बताऊंगा। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट्स आपके इस चैनल पे आगे भी अवेलेबल रहेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें और अपने एग्जामिनेशंस की तरफ बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिए, मजे से अपनी तैयारी करते रहिए। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।